नमस्कार दोस्तों। आज की जो कहानी है वो बड़ा ही यूनिक कहानी है। ये कहानी आपके जीवन के महत्व के बारे में है। दोस्तों, आज की भागदौड़ की जिंदगी में हम देखते हैं अक्सर लोग पैसे कमाने के पीछे भागते रहते हैं। धन आएगा तो सुविधाएं आएंगी, धन आएगा तो जीवन में आराम आएगा, धन आएगा तो जीवन में सुकून आएगा। हर व्यक्ति कुछ न कुछ जमा करने की लालसा में जिए जा रहा है, लेकिन हर व्यक्ति की जिंदगी में एक समय ऐसा आता है जब उसे रुक कर के ये सोचने के लिए मजबूर करता है कि क्या लोभ, लालच, धन कमाने की लालसा में गुजारी गई जिंदगी ही जिंदगी है। क्या जिंदगी का महत्व सिर्फ इतना ही है कि धन जमा करें, चीजें इकट्ठा करें और अंत में सब दूसरे के लिए छोड़ करके इस दुनिया को अलविदा कहते हैं। ज्यादा धन कमाने के चक्कर में हम अक्सर देखते हैं कि लोग गलत काम में संलिप्त रहते हैं। आजकल आप अक्सर समाचार पत्रों में पढ़ते होंगे, फलाना नेता ने इतना धन रिश्वत लिया, इतना धन जमा कर रखा है, फलाना बिजनेसमैन ने इतना धन जमा कर रखा है। ये सारी चीजें लगी रहती है दोस्तों। अक्सर लोग इस धन को कमाने के लिए सारा कुछ छोड़ देते हैं। आज की ये कहानी इसी पे है दोस्तों। ये कहानी बताएगी कि आपके जीवन में क्या होना चाहिए, धन कितना जरूरत है और कितना होना चाहिए। इस कहानी के जरिए आप जानेंगे कि जीवन में हमें क्या और कितना करना चाहिए ताकि हम सुकून भरी जिंदगी जी सके। एक मशहूर व्यक्ति ने बोला कि दोस्तों, धन हमारे लिए बाइक में जितना हम तेल डालते हैं उस तेल की इतना ही पैसे की जरूरत होती है हमारी जिंदगी में। यदि पेट्रोल ना रहे तो गाड़ी नहीं चलेगी, और पेट्रोल रहे तभी गाड़ी चलेगी। और यदि पेट्रोल ओवरडोज कर दें, ओवरफ्लो कर दें, तभी भी गाड़ी नहीं चलेगी। तो एक गाड़ी को चलाने के लिए जितनी पेट्रोल की जरूरत होती है दोस्तों, उतना ही पैसे की जरूरत हमारी जिंदगी में होती है। दोस्तों, अब शुरू करते हैं एक अच्छी सी कहानी जो शायद कहीं न कहीं आपको थोड़ा सुकून दे, थोड़ा ये बता सके कि जिंदगी में पैसों की कितना अहमियत है और बाकी सारी चीजों की कितना अहमियत है। तो शुरू करते हैं दोस्तों। एक बार की बात है, एक राजा ने अपने 3 सबसे अच्छे मंत्रियों को बुला करके एक काम सौंपा। राजा ने बोला कि मेरे पास 2 काम है, जो इस दोनों काम को पूरा करेगा उसे अच्छा खासा इनाम मिलेगा। इनाम की बात सुनकर सारे मंत्रियों ने हाँ में हामी भर दी। तो राजा ने उन तीनों मंत्रियों को 3 बड़े बड़े बैग दिए और बोला, आप सारे लोग मेरे सेब के बागीचे में जाइए और इसमें अच्छा सेब इकट्ठा करिए। इस सेब इकट्ठा करने के बाद मैं आपको दूसरा काम दूंगा। राजा के तीनों मंत्री सेब के बगीचे में चले गए और वहां पे जाकर के वो सेब इकट्ठा करने लगे। पहला मंत्री ने सोचा, ये जो फल है वो राजा तो खाने से नहीं रहे, राजा तो खाएंगे नहीं। उसने जल्दी थैले में नीचे से सड़े गले फल डाल दिए और ऊपर से कुछ अच्छे फल डाल करके वो बैग को पूरा कर लिया। राजा का जो दूसरा मंत्री था उसने सोचा कि अच्छा फल भरने चाहिए, पता नहीं राजा किसी को भेंट करे। उसने बारी बारी से अच्छे फल तोड़ने शुरू कर दिए और थैला में जमा करना शुरू कर दिया। लेकिन अच्छे फल ढूंढने के चक्कर में उसका पूरा थैला भर नहीं पाया। राजा का जो तीसरा मंत्री ने सोचा कि राजा के पास इतना समय तो है नहीं कि वो थैले खोले और हमारे फल को जांच करे। उसने इधर उधर से घास फूस जमा किए और थैले भर दी और साथ ही में ऊपर से कुछ फल तोड़कर उसने भर दिया। घास फूस की वजह से उसका थैला पूरा भरा सा दिख रहा था। अगली सुबह वे तीनों दरबार पहुंचे। राजा ने तीनों के थैलों को बाहर से देखा, अंदर क्या उसने पूछा भी नहीं। अब राजा ने उन्हें दूसरा काम देते हुए बोला, आप सही 15 दिनों के लिए दूर जेल में बंद कर दिया जाएगा। वो 15 दिन आपको इन्हीं फलों के सहारे निकालना होगा और जो सही सलामत आएगा वो यह परीक्षा जीत लेगा। तीनों को अलग अलग जेल में रखा गया। जेल के अंदर थोड़ा पानी की व्यवस्था की गई और खाने के लिए उनके पास थैले में भरे हुए फल थे। पहला मंत्री, जिसने ऊपर से अच्छे फल भरे थे, नीचे सड़े हुए थे, वह कुछ दिन तो अच्छे फल को खाते रहा, आराम से उसका दिन निकलता गया। लेकिन बाद में जब वो सड़े गले फल को खाने लगा तो उसकी तबीयत खराब हो गई। राजा का दूसरा मंत्री, जिसने थैले में कम से कम और अच्छे फल रखे थे, वो थोड़ा थोड़ा करके फल खाता गया और उसने सही सलामत अपने दिन निकाल लिए। राजा का तीसरा मंत्री, जिसके पास कुछ ही फल थे, बाकी घास फूस ही था, वो कुछ दिन तो वो फल खा करके जिंदा रहा, लेकिन उसके बाद जब उसके फल खत्म हो गए तो उसे भूखे मर जाना पड़ा।
वो मर गया। 15 दिन के बाद जब राजा अपने सैनिकों के साथ वापस आए तो उन्होंने देखा कि पहला मंत्री जो था वो बीमार पड़ा था और दूसरा मंत्री भला चंगा था। राजा ने उसे बड़ा सारा इनाम दिया, अपने राज्य का एक छोटा सा हिस्सा उसे देकर उसे नवाजा। दोस्तों, ये कहानी जो है वो हमारी जिंदगी में भी लागू होता है। ये कहानी जो थैला है वो हमारा जीवन है, वो जो जेल है वो हमारे जीवन की अंतिम घड़ी है, वो हमारा बुढ़ापा है। इस समय में हम जीवन के बागीचे में खड़े हैं। हम अपने जीवन में जैसे चीज़ों को भरेंगे वो अंतिम समय में हमारे सामने वही चीज़ आएगा। दोस्तों, ऐसा माना गया है, ऐसा कहा जाता है कि जब आप अच्छा कर्म करोगे, अच्छी चीज़ें अपने थैला में भरोगे तो मरते समय आपको अफसोस नहीं रहेगा। और यदि आप बुरे कर्मों को भर लिए अपने थैले में तो आपको मरते समय बड़ा अफसोस और दुख रहेगा। कुछ लोग सिर्फ पैसा भरने में लगे हैं। जो बहुत पैसा जमा करना चाहते हैं उनके लिए वो ना परिवार को ध्यान दे पाते हैं, ना ही रिश्तों को। जब उनका अंतिम समय आएगा तब उनके पास पैसा तो होगा लेकिन अपना कहने वाला कोई नहीं। कुछ है जो इस वक्त पैसा तो जमा कर रहे हैं लेकिन उसके साथ साथ नशे की लत में भी डूबे हुए हैं। दोस्तों, याद करिए कि उनका जीवन कैसा होगा। कुछ हैं जो कुछ नहीं करते, खाली रहते हैं, अपने जीवन का उद्देश्य, उनके जीवन का कुछ उद्देश्य ही नहीं है। ऐसे लोग अंतिम समय पे दूसरों पे निर्भर रहते हैं और इसलिए जरूरी है कि उस जीवन के थैले में वो चीजें भरे जो जिंदगी में ज्यादा जरूरी है। थोड़े पैसे, थोड़े रिश्ते, थोड़ा नाम, थोड़ा दोस्ती, कुछ यह वो चीजें हैं जो अंतिम समय में आपके साथ होंगी, आपके जीवन को बेहतर बनाएंगी और जीवन को जीने में आपकी मदद करेंगी। दोस्तों, हम सब इस चीज को यदि मान लें कि हम कुछ थोड़े पैसे, थोड़े रिश्ते, थोड़ा दोस्ती और थोड़ा नाम करें तो जिंदगी कितना अच्छा रहेगा। दोस्तों, इसके अलावा यदि हम किसी का बुराई नहीं करें, किसी का हक न मारें, किसी के लिए किसी का लूट न करें, किसी का पैसा न चुरा ले, यदि हम ऐसा न करें तो जीवन कितना सुकूनदायक होगा। दोस्तों, इस कहानी में इतना ही। मिलते हैं किसी और नए अगले मोटिवेशन वाली कहानी में। तब तक के लिए दोस्तों, आपका धन्यवाद।